गंगा से भी तो यही कहा था ना आपने कि आप उससे लेके आओगे, है ना? वेट करेगी आपका। जल्दी से सुबह हो जाए, बाबू आ जाए, फिर हम घर चले जाएंगे। प्रभु रामचंद्र जी को वनवास जाना पड़ा था क्योंकि राजा दशरथ वचनबद्ध थे। मैं भी अब वचन लेती हूँ, गंगा को तो मैं इस घर में कभी वापस आने नहीं दूंगी, कभी नहीं। सुबह हो गई क्या? बाबू आ गए होंगे। हाँ, देरी नहीं हुई है हमें उठने में। गंगा, अरे बेटा कहाँ जा रही है? इतनी जल्दी क्यों उठ गई आज? तैयार होना है ना पिशीमा। अच्छा अच्छा, जा। ये गंगा कहाँ चली गई? स्नान करने गई है। तू ठीक ही कह रही थी सुधा, घर जाने की खुशी में रात भर सोई नहीं होगी लड़की। पगली। बस बाबू जल्दी आ जाए, दिन हो गए सबको घर पे देखे हुए। लगता है बाबू आ गए। अम्मा जी, तुम? बाबू नहीं आया हमें लेने? प्रणाम। हरे कृष्णा हरे मुरारी। अम्मा जी, आज सुबह सुबह आप यहाँ? अरे सुधा, उन्हें अंदर तो आने दो। आओ आओ कांता बहन, आओ बैठो बैठो। अम्मा जी, कल रात से ही सारी तैयारियां कर ली थी इस लड़की ने। आज भोर से पहले उठ के नहा भी ली और पूजा पाठ भी कर लिया। अपने घर वापस जाने के लिए इतनी खुश है लड़की कि बस। वो घर उसका नहीं है पिशीमा, वो घर तेरा नहीं है लड़की, और ना ही तेरे बाबू का। उस घर की मालकिन आज भी मैं ही हूँ। तुझे क्या लगता है कि तेरे बाबूजी फैसला करेंगे कि उस घर में कौन रहेगा और कौन नहीं? मालकिन होने के नाते मैं फैसला करूंगी कि उस घर में किसको रहना चाहिए और किसको नहीं। और मेरा फैसला है कि आज के बाद ये लड़की मेरे घर की चौखट पे पांव तक नहीं रखेगी, बस। हो सके तो मुक्ति दे दे मुझे और मेरे परिवार को, उपकार होगा तेरा। निकल जा हमारी जिंदगी से। प्रसाद चढ़ाकर आभार मानूंगी अपने कुल देवता का।
और हाँ, ये सब सुनने के बाद भी अगर तू भिखारियों की तरह मुंह उठाकर मेरे घर चली आए तो समझ लेना कि तुझ जैसा निर्लज्ज और स्वार्थी कोई नहीं। जल्दी चलो ना पापा। हाँ चल। मम्मी मैं गंगा को लेने जा रहा हूँ, मेरे लिए काजू की बर्फी तैयार रखना। हाँ ठीक है। सागर कितना खुश है ना, गंगा को लेने जा रहा है इसलिए। जी भाऊजी। कहाँ जा रहे हो भाई? आश्रम। अम्मा जी आ गई घाट से गंगा को लाने। सागर भी चल रहा है मेरे साथ। चलो सागर। कोई फायदा नहीं, वो यहाँ नहीं आने वाली है। नहीं आएगी? आप ऐसा क्यों कह रही हैं अम्मा जी? मैंने उससे वादा किया था कल के। तुम पति पत्नी की बातचीत बंद है क्या? क्या तू अपने पति को जरूरी बातें भी नहीं बताती? पता है ना, श्राद्ध शुरू हो गए, वो लड़की अभी नहीं आ सकती। शुभ अशुभ भी कुछ होता है ना। लेकिन दादी आ जाने दो ना उसे प्लीज। गंगा वेट कर रही होगी अम्मा जी। मैंने कल उससे वादा किया था कि मैं आज उसे लेने आऊंगा। अच्छा, तो तेरे वादे के लिए मैं बरसों से चली रीत भुला दूं? समझ में नहीं आ रहा, कितनी बार कहा है कि श्राद्ध चल रहे हैं, वो लड़की अब नहीं आ सकती इस वक्त। इतनी सी बात तुम लोगों को क्यों समझ में नहीं आ रही? अब ये तो बच्चा है, वो तो समझदार है ना नीरू। मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि गंगा को घर लाने में शुभ और अशुभ की बात कहां से आ गई? अम्मा जी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। रहने दीजिए, अभी अम्मा जी नहीं सुनेंगी, मैं बाद में बात कर लूंगी उनसे। बाद में कब माधवी? वो बच्ची रास्ता देख रही होगी मेरा। मैं नहीं गया तो छोड़िए ना, बात को मत बढ़ाइए। आपको ऑफिस जल्दी जाना है ना, आप जाइए, मैं अम्मा जी से पूछ लूंगी कि गंगा को कब ला सकते हैं। जाइए ना प्लीज। मैं आपसे बात कर रहा हूँ अम्मा जी। नहीं बाबा चलो ना प्लीज, वो गंगा। सागर जिद नहीं करते बेटा, रुक जाओ। दादी आप ऐसा क्यों कर रहे हो? गंगा को आने दो ना, बेचारी वेट कर रही होगी। दादी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, गंगा जी की तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? जिद मत कर लल्ला, कह दिया ना कि वो नहीं आ सकती, तो इसका मतलब वो नहीं आ सकती। ले प्रसाद ले। ठीक है, तो जब तक गंगा नहीं आएगी ना, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, दूध भी नहीं पीऊंगा। सागर ये क्या बात हुई? ऐसा नहीं कहते बेटा। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब जब गंगा आएगी तभी मैं कुछ खाऊंगा और दूध भी नहीं पीऊंगा। सागर, सागर देख 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 इसकी जिद बहू। तू चिंता मत कर,
ज्यादा देर वो भूखा पेट नहीं रहेगा। एक ही घंटे में आके कहेगा मम्मी मुझे खाना दो। लल्ला के बचपने में उसका साथ देने की कोई जरूरत नहीं है बहू। समझते नहीं हो तुम लोग। कोई कुछ भी कह ले, गंगा को तो मैं नहीं आने दूंगी अपने घर। महाराज जी चाय पिलाइए। अम्मा जी देखिए ना, शाम होने को है। आपने तो कहा था 1 घंटे में खाना मांगने लग जाएगा, और अभी तक यूं ही बैठा है, मुंह फुलाए। लला भैया कम से कम जूस तो पी लो। मुझे नहीं पीना जूस, खाना कुछ भी नहीं खाऊंगा मैं। बोल दो दादी को मुझे कुछ नहीं करना। लल्ला भूखा है बहू, मैंने भी एक दाना नहीं खाया है। कभी कभी बच्चों के साथ सख्ती बरतना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो मनमानी करने की आदत हो जाती है। वैसे ये सब मैं अपने परिवार के लिए कर रही हूँ, अपने बच्चों की खुशी के लिए कर रही हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है लोगों का दिल दुखाना। सागर बेटा प्लीज थोड़ा सा खा लेना, रात होने को आई है, तूने कुछ नहीं खाया, तुझे दवाई भी खानी है ना। नहीं, नहीं खाऊंगा मैं। जब तक गंगा नहीं आएगी कुछ भी नहीं खाऊंगा, दवाई भी नहीं खाऊंगा। अम्मा जी शाम हो गई है और सागर ने कुछ नहीं खाया, उसकी दवाई का भी टाइम हो गया है। अगर दवा नहीं खाएगा तो तबीयत खराब हो जाएगी। आप प्लीज मान जाइए ना, समझाइए उसे। नहीं, मुझे मनाना बेकार है बहू। अम्मा जी माफ कीजिएगा, मैं आज तक आपकी हर बात को आज्ञा समझ के मानती रही, पर आज मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। सागर अभी तो बहुत रात हो गई है ना, हम कल सुबह गंगा को लेने जाएंगे। सच्ची मम्मी? कल मैं गंगा को ला सकता हूँ? हाँ पक्का? पक्का, लेकिन अब तू खाना खाएगा ना? मुझे पत्थर दिल समझ रही है ना बहू, लेकिन तुझे कैसे समझाऊं कि लल्ला की हालत देख के मुझ पे क्या बीत रही है। तो समझ नहीं पा रही बहू, आज उसने उस गंगा के लिए खाना छोड़ दिया तो कल वो हम लोग को ही छोड़ देगा। तब तू पछताएगी
मेरा कहना ना मानकर तूने अपने बेटे के मुंह में आकर उसकी जिद मान ली, तब तुझे अपनी गलती का एहसास होगा। क्योंकि मेरा दिल जानता है गंगा का वापस आना हमारे घर में सर्वनाश को न्योता देना है। दया ममता अपनी जगह पर है, पर ये लड़की यहाँ नहीं रह सकती, बस। तुम लोगों के जिद के आगे मैंने हार मान के इस बच्ची को घर में रख लिया। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे सर पे नाचेगी ये। इतनी भर की लड़की लेकिन गुस्सा 7वें आसमान तक। ये जिद तो तोड़नी है मुझे। मालकिन होने के नाते मैं फैसला करूंगी कि उस घर में किसको रहना चाहिए और किसको नहीं। और मेरा फैसला है कि आज के बाद ये लड़की मेरे घर की चौखट पे पांव तक नहीं रखेगी। कल तो पापा के साथ तू घर आ जाएगी ना, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा गंगा। तू हमेशा मेरे साथ ही रहेगी क्योंकि तू मेरी फ्रेंड है ना। क्या कभी भी सागर से नहीं मिल पाएंगे हम? बाबू, बहू जी, पुलकित भैया, इनसे कभी नहीं मिल पाएंगे। ये सब सुनने के बाद भी अगर तू भिखारियों की तरह मुंह उठाकर मेरे घर चली आए तो समझ लेना कि तुझ जैसा निर्लज्ज और स्वार्थी कोई नहीं। अम्मा जी ने इतनी बड़ी बात कह दी और ये भी बोली इतनी बात सुनने के बाद ही तो आएगी। तो उसका मतलब ये जरा से भी शर्म नहीं है तुझमें? पर हम तो ऐसे नहीं है ना, कुछ तो करना पड़ेगा हमें। कल मैं तुझे लेने आऊंगा गंगा, फिर हम सब एक साथ रहेंगे। बहुत जल्दी में निकली थी वो, सिर्फ इतना कहा कि किसी दूसरे घाट पे स्नान करने जाएगी आज। कब आएगी वो? काफी समय हो गया उसे गए हुए, अब तक तो आ भी जाना चाहिए था। पता नहीं कहाँ रह गई। क्यों, हुआ क्या है? टाइम वेस्ट नहीं कर सकता मैं, कब तक वेट करूंगा यहाँ। ठीक है, वो आने वाली होगी ना तो मैं उससे रास्ते में मिल जाऊंगा और वैसे उसे अपने साथ घर ले जाऊंगा। हैं? अरे सागर, वो गंगा का सामान सुनो। सुबह सुबह गंगा को लेने के लिए आ गया, ऐसे कैसे हो सकता है? अम्मा जी तो कह रही थी कि वो गंगा को अपनी चौखट पे पाँव तक नहीं रखने देंगी। फिर ये क्या? हाँ, तुम तो बस भीख ही मांगो, काम काज तो करना नहीं तुम्हें। बनारस शहर, ये लो। हरे कृष्णा, अरे नहीं मोती, ऐसे नहीं करते। मेरा रास्ता क्यों रोक रहा है? परेशान कर दिया इसको, करने दो। डांट रही हो इसे अम्मा जी, ये बेचारा तुम्हें देख के तो पूछ हिला रहा है, काटेगा नहीं। अब तो तुम्हें पहचानने लग गया है ना। भगा 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 उसे। चलो जाओ, अम्मा जी को तंग मत करो।
जाओ ना। ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बता तू यहाँ क्या कर रही है? हाँ, क्यों? विधवा आश्रम के पास घाट नहीं है कि तू यहाँ चली आई? हाँ, सब समझती हूँ। मुझे ही ढूंढती आई ना यहाँ। तुझे क्या लगा तू मिन्नती कर लेगी कि अम्मा जी मुझे घर पे ले चलो और मैं तुझे लेके जाऊंगी? हाँ, मेरे घर पे नहीं आ सकती है तू। ये मुंडी क्यों हिला रही है? मैं नहीं पिघलने वाली। भूल जा गंगा, ये कभी नहीं होगा। नहीं अम्मा जी, हम तो सिर्फ तुमसे मिलने आए थे। किस खुशी में? तुमने बिल्कुल सही कहा अम्मा जी, वो घर तुम्हारा है। पहले भी जब बाबू हमें घर ले आए थे तब भी बहुत बुरा लगा था तुम्हें। बिल्कुल भी मन नहीं था तुम्हें हमें अपने घर रखने का, लेकिन बाबू की जिद के आगे तुम्हें रखना पड़ा, है ना? लेकिन आज भी अगर हमें बाबू घर लेकर आते तो तुम दोनों में फिर से झगड़ा होता और बाबू के कहने पे तुम्हें मानना पड़ता। लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते, तुम जैसा जबरदस्ती नहीं करना चाहते हैं हम। तुम नहीं चाहती ना कि हम तुम्हारे घर आए, तो ठीक है, हम तभी आएंगे तुम्हारे घर जब तुम हमें लेने आओगी।